औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमारा पहला चैप्टर जो था सिक्स्थ की साइंस का वो कंप्लीट हो गया था। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तो इसमें सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि जिसकी डेफिनेशन ये है। हम सेल के बारे में आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल, वो क्या है, बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का ये बुनियादी यूनिट है। अगर सेल नहीं है तो जिंदगी मुमकिन नहीं है। सेल ही की वजह से जिंदगी जो है वो वजूद में आती है। अब हम मजीद सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल की डिफरेंट टाइप्स हैं। सेल, सबसे पहले हम दिमाग से शुरू होते हैं। यहाँ पे जो है नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनमें दो किस्म के सेल्स होते हैं नर्व सेल्स में। एक होते हैं मोटर सेल्स और दूसरे होते हैं सेंसरी सेल्स। अब इन दोनों का क्या काम है, कौन से दो नर्व सेल्स जो हैं दो होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं मोटर सेल्स और दूसरे होते हैं सेंसरी सेल्स। तो मोटर सेल्स का क्या काम है, ये मैसेज को कंडक्ट करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं ब्रेन से और फिर आगे इसको कंडक्ट करते हैं जिस भी ऑर्गन के पास इसको मैसेज भेजना होता है। सेंसरी सेल्स क्या करते हैं, ये मैसेज रिसीव करते हैं, ये भी मैसेज रिसीव करते हैं लेकिन ये ब्रेन से करते हैं, ये ब्रेन से मैसेज रिसीव करते हैं। कैसे, इसकी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मतलब आप चल रहे हैं तो चलते चलते अगर कोई रास्ते में आपको कोई चीज लग जाए, चुभ जाए आपके पांव के ऊपर, तो फौरन कौन सी चीज होती है जो फौरन दिमाग तक हमारा मैसेज पहुंचाती है कि पांव में कोई चीज चुभी है। फिर फौरन मैसेज आता है दिमाग से उस उज़्व की तरफ जहां पे वो चीज लगी होती है कि यहां से पीछे हट जाओ, या यहां पे क्या करना है, उस चीज को, उस ऑर्गन को क्या एक्ट करना है। तो ये यहाँ पे सेल्स होते हैं जिनको नाम दिया गया नर्व सेल्स का। वो क्या करते हैं, वो ब्रेन से जो है मैसेज रिसीव करते हैं और फिर उस ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। मसलन आपके हाथ जो है आपने रखा एक जगह पर, उधर एक सुई पड़ी थी जो आपके हाथ में लग गई। जो ही वो सुई लगेगी ये एक मैसेज जाएगा आपके ब्रेन की तरफ कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो हमारे हाथ को नुकसान पहुंचा रही है। तो फिर फौरन दिमाग हमारा क्या करेगा, मैसेज भेजेगा इन न्यूरॉन्स के जरिए, नर्व सेल्स के जरिए वहां हमारे हाथ की तरफ कि यहां से हाथ को क्या करो, फौरन पीछे हटा लो। तो हम हाथ को क्या करते हैं, पीछे हटा लेते हैं। ये मैसेज भेजना ये हमारे दिमाग तक, हाथ से लेकर मैसेज गया दिमाग तक और दिमाग से फिर मैसेज आया हाथ की तरफ। ये सारा मैसेज पहुंचाना और रिसीव करना ये किन का काम है, ये नर्व सेल्स का काम है। ठीक है, इसके बाद कौन से सेल हैं, स्किन सेल हैं। स्किन सेल का क्या काम है, ये प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। स्किन आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी क्या है, कवर्ड है और प्रोटेक्टेड है वो मुख्तलिफ नुकसानात से। क्योंकि आपके अंदर तो गोश्त है, उस गोश्त को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके अंदर जो मसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक अल्लाह ताला ने स्किन लगाई है जो आपकी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब क्या है, ताकि आपकी बॉडी क्या हो, डैमेज ना हो, नुकसान कोई ना हो। इसके बाद ये दो सेल हमने पढ़ लिए। तीसरा है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, इनका क्या काम है, व्हाइट ब्लड सेल हेल्प द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। जो भी डिजीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, अगर बीमारियां आती हैं तो उनको कौन सी ऐसी चीज, कौन सी हमारे अंदर ताकत मौजूद है जो उन बीमारियों से हमें बचाए रखती है।
तो ये वाइट ब्लड सेल होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इन डिजीजेस के अगेंस्ट लड़ने की कुव्वत देते हैं, ताकि हम क्या करें, उन बीमारियों से बच जाएं और जिंदा रहें। ये किन का काम है, कौन से सेल्स होते हैं जो ये काम करते हैं, डिजीजेस के खिलाफ लड़ते हैं वहां पे अंदर, वो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। हम दवाइयां इसीलिए लेते हैं ताकि ये जो व्हाइट ब्लड सेल हैं ये कवी हो जाएं, ताकतवर हो जाएं और उस बीमारी के खिलाफ लड़ सकें, इसलिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। इसके बाद है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, इनका क्या काम है, रेड ब्लड सेल जो है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, ये ऑक्सीजन को भेजते हैं आपके पूरे जिस्म के अंदर। आपके हर उज़्व को ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन यहां से जा रही है और आपके एक नाखन तक भी ऑक्सीजन ना पहुंचे तो वो मर जाएगा, नहीं बचेगा। तो कौन सी ऐसी, हम देखिए अल्लाह ताला ने कैसा एक निजाम आपके अंदर फिट किया है, हर चीज अपने वक्त पे काम कर रही है। तो ये सेल्स जो है रेड ब्लड सेल्स, इनके जिम्मे जो ड्यूटी है वो ये है कि बाहर से जो भी ऑक्सीजन जिस्म के अंदर आएगी, आपने जिस्म के हर हिस्से तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाना है। रेड ब्लड सेल का यह काम होता है। इसके बाद क्या है, बोन सेल्स। बोन सेल्स, इनका क्या काम है बोन सेल्स का, बोन सेल्स जो है प्रोड्यूस बोन्स विच सपोर्ट द बॉडी एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज। ये डैमेज से बचाती है। कैसे डैमेज से बचाती है हमें, एंड प्रोड्यूस बोन्स, प्रोड्यूस बोन्स। अब देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं और बहुत ही छोटी होती हैं और ताकतवर भी वो नहीं होता। तो कौन सी ऐसे सेल्स हैं, या हम जो जो बड़े होते जाते हैं, ऐसा ऐसा ग्रोथ करते हैं, तो उस ग्रोथ के साथ साथ ऐसा निजाम भी तो होना चाहिए जो हमारी हड्डियों को मजबूत करे और हड्डियों को भी ग्रोथ दे। तो ये जो सेल्स हैं बोन सेल्स, इनका यही काम है। एक तो ये क्या करते हैं, उन बोन्स को मजबूत करते हैं, कुव्वत देते हैं, ताकत देते हैं, अच्छा बनाते हैं, और जो जो हम ग्रोथ करते हैं उसी के साथ साथ ये बोन सेल्स हमारी हड्डियों को भी ग्रोथ में लाते हैं ताकि हम डैमेज से बच सकें। मसलन हमारी बॉडी जो है एक सही, एक मुनज्जम और कुव्वत वाली बन जाए। ये हड्डियों को जो है मजबूत करते हैं ताकि हम क्या है, नुकसानात से बच सकें। अगर कोई चीज आपको लगे, कोई नुकसान हो, तो उससे भी आप क्या, महफूज रहें, आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद है स्मूथ सेल्स। अब इनका क्या काम है, स्मूथ सेल्स। स्मूथ सेल्स, स्मूथ सेल्स contract rhythmically helping to move blood through blood vessels। अब ये जो खून दौड़ रहा है आपके जिस्म के अंदर, इसको दौड़ाने के लिए स्मूथ मसल सेल्स जो हैं ये काम करते हैं ताकि आप क्या, मूवमेंट आसानी से कर लें। देखिए जब हम बैठते हैं तो पूरी बॉडी हमारी क्या है, एक इकट्ठी हो जाती है। जब हम खड़े होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है क्या है, खड़ी हो जाती है और सेट हो जाती है। तो इस मूवमेंट में कौन सी ऐसी चीजें जो हमें हेल्प करती है, तो यही मसल्स होते हैं जो हमें मूवमेंट, चलने फिरने, उठने बैठने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं और मदद देती हैं। अब हम जो है इंशाल्लाह ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं और इसकी जो है ट्रांसलेशन करते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि सेल को कब और किसने दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था। ये साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में उसको क्या किया, इजाद किया और डिस्कवर किया और लोगों को बताया कि सेल भी कोई चीज होती है। असल में वो एक चट्टान की, पत्थर की जो है उसकी स्ट्रक्चर देख रहा था, शक्ल सूरत देख रहा था, उसका गौर से मुतालिया कर रहा था। उसी दौरान उसने देखा कि छोटे छोटे अंदर जो है कमरे बने हुए हैं, तो ये क्या चीज है। उनका गौर मुतालिया और उसको देखने और मुशाहिदा करने के बाद उसने इसको सेल का नाम दिया। किसी भी बॉडी के अंदर ये मौजूद हो सकते हैं। उसने फिर इंसानी जिस्म पर बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर इनको जो है मजीद एक्सप्लेन करके डिस्कवर करके आपके सामने इनको लाया गया।
ये वैसे बुनियादी चीज है सेल। मसलन ये मिसाल देंगे बुक वाले भी, जैसे आप एक कमरा तैयार करते हैं, उसके लिए आपको ईंटों की जरूरत होती है, तो ये ईंटें जो हैं कमरे की क्या हो जाएंगी, सेल्स हो जाएंगी। इसी तरह हमारी बॉडी को जो है मुकम्मल होने के लिए, सही बनने के लिए, पूरा होने के लिए भी सेल्स की जरूरत है। अगर ये सेल्स ना हो तो सेल्स के बगैर हमारी बॉडी ना मुकम्मल है और ना ही तैयार हो सकती है और ना ही बन सकती है। सेल्स भी समझो एक किस्म के हमारे जिस्म के अंदर ईंटें हैं जो एक दूसरे के ऊपर, जैसे हम मकान बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर रख के उसको पूरा करते हैं, तो सेल्स भी ऐसी हैं, एक दूसरे से मिलकर जुड़कर पूरी बॉडी बनाते हैं। सेल्स के बगैर हमारी बॉडी नहीं बन सकती। ये बुनियादी चीज है। पहली डेफिनेशन में हमने कहा था कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो है इंसानी जिंदगी का बुनियादी यूनिट है, बुनियादी इकाई है, जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, के ये जो है इंसानी जिंदगी का, या जिंदगी इंसान के बगैर भी और भी जितनी चीजें हैं उनके लिए भी सेल इंपॉर्टेंट चीज है, उनके अंदर भी सेल पाया जाता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी की बुनियादी इकाई है। एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स, हर जिंदा रहने वाली चीज जो भी चल फिर रही है, सांस ले रही है, वो सेल से बनी हुई है। हत्ता आप देखें तो जिंदा रहने वाली हर कीड़ा, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़ी चीज, मसलन पौधे हो गए, इनमें भी सेल्स मौजूद होते हैं। ये भी जिंदा रहने वाले जो हैं चीजें हैं। यू कैन से दैट द बेसिक बिल्डिंग ब्रिक्स, इसको आप कह सकते हैं कि बुनियादी ईंटें ऑफ द लिविंग बॉडी आर सेल्स, कि जिंदगी जो है लिविंग बॉडी, जिंदा रहने वाले जिस्म की बुनियादी ईंटें या बिल्डिंग ब्रिक्स जो हैं आर सेल्स, ये क्या हैं, ये सेल हैं। प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, पौधे और जानवर जो हैं बहुत ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। बट सम लिविंग थिंग्स, मगर कुछ जिंदा रहने वाली चीजें कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाता है। प्लांट्स और ह्यूमन जो हैं उनके अंदर क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ट्रिलियंस ऑफ, बहुत ज्यादा, शायद कि आप शुमार ही ना कर सकते हो। शायद कि इन्होंने बयान किया हो कि बयान करेंगे कितने इंसानी जिस्म के अंदर कितने सेल्स होते हैं, तो बेशुमार सेल्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानदार भी हैं जिनके अंदर सिर्फ ओनली वन सेल होता है, उनको जरूरत ही एक सेल की होती है जिंदा रहने के लिए। सेल्स आर डिफरेंट इन साइजेस, ये सेल जो हैं साइज में डिफरेंट होते हैं, शेप में डिफरेंट होते हैं, एंड फंक्शन, और हर सेल का अपना फंक्शन होता है। जैसे हमने इतने सेल यहाँ पे बयान किए तो हर का अपना फंक्शन था, अपना काम था। सम सेल्स आर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, कुछ रेक्टेंगल शेप के होते हैं। अदर इन द शेप ऑफ सफेयर, कुछ सफेयर जो है गोल शक्ल के होते हैं। सम सेल आर रॉड शेप्ड एंड सम आर स्पाइरल शेप्ड, कुछ जो है बलदार होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, चिपके हुए, और कुछ जो है लंबे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। स्किन सेल पे, यहाँ पे सेल की इंसान की बॉडी बना के उसके ऊपर बहुत सारे सेल्स डिस्क्राइब किए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। स्किन सेल कवर द बॉडी एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट इंटरनल डैमेज फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज, ये जो है इंसान की बॉडी को कवर करते हैं, ढांपते हैं। टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स, अंदरूनी जो आज़ा होते हैं, फ्रॉम डैमेज, नुकसान से। बोन सेल प्रोड्यूस बोन्स, ये हड्डियों को बनाते हैं। विच सपोर्ट द बॉडी, जो हमारे जिस्म को जो है मदद देते हैं। एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज, अंदरूनी आज़ा को नुकसान से बचाने के लिए। नर्व सेल ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, ये मैसेज कंडक्ट करते हैं, मैसेज छोड़ते हैं और लेते हैं इम्पल्स की सूरत में। इम्पल्स आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि जैसे बल्ब है, इसको ऑन करने के लिए आप बटन दबाते हैं, यहाँ से करंट फौरन ही, जो ही आप बटन दबाते हैं उसी वक्त बल्ब तक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। तो ये क्या चीज है जो फौरन पहुंच जाती है, इसी को इम्पल्स कहते हैं। एक सेकंड के भी कुछ 0.01 हिस्से में ये इम्पल्स काम करती है। इम्पल्स जो है 0.001 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट होती है बहुत ही तेजी से। व्हाइट ब्लड सेल्स,
हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, ये बीमारियों के खिलाफ हमारे जिस्म को महफूज रखती है। रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर, मैंने आपको पहले रेड ब्लड सेल का जो है फंक्शन बताया था कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करता है, पहुंचाता है जिस्म के हर हिस्से तक। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मुख्तलिफ सेल मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। स्किन सेल प्रोटेक्ट आवर इंटरनल पार्ट्स, स्किन सेल जो होते हैं ये हमारे अंदरूनी हिस्से जो होते हैं, जिस्म के अंदर जो हिस्से होते हैं उनको महफूज रखते हैं। मसल सेल हेल्प इन मूवमेंट, मसल सेल्स, मसल कहते हैं गोश्त को, मसल सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे चलने फिरने में हमारी मदद देते हैं। नर्व सेल कंडक्ट मैसेज, नर्व सेल्स जो होते हैं ये मैसेज कंडक्ट करते हैं। एंड इन प्लांट्स एपिडर्मल सेल, प्लांट्स में जो है ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं, हमारे अंदर नर्व सेल्स होते हैं। आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस, एपिडर्मल सेल्स का क्या काम होता है, ये उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे अंदर क्या थे, स्किन सेल थे और उनके अंदर एपिडर्मल सेल्स हैं। सम सेल्स आर लार्ज, कुछ सेल्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। और टू बी सीन विद द नेक्ड आइज, जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। सम सेल्स अदर आर टू स्मॉल, दूसरे जो हैं कुछ जो हैं बहुत छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी देम विद आवर आइज, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कुछ हैं बहुत बड़े होते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, कुछ हैं बहुत छोटे हैं, आंखों से नहीं देखा जा सकता उनको। अ सेल कैन परफॉर्म ऑल द प्रोसेस ऑफ लाइफ, सेल जो होते हैं ये इंसानी जिंदगी या किसी भी जिंदगी की, एनिमल और प्लांट्स और अदर थिंग्स दैट कैन बी लिव, उनके सारे फंक्शन जो है कौन अदा कर सकता है, कौन अंजाम दे सकता है, वो सेल है। इट स्पोर्ट्स लाइफ, ये जो है जिंदगी को सपोर्ट मदद देते हैं। बिकॉज अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी चीज की जिंदगी का जो सेल है वो बेसिक इकाई है, बुनियादी इकाई है उसकी तश्कील की, उसके बनने की। एंड फंक्शन ऑफ लिविंग बॉडीज, और लिविंग बॉडीज यानी जिंदा रहने वाली जो अजसाम है उनके काम में जो मदद देता है वो क्या होता है, वही सेल होता है जो इंसानी जिंदगी और किसी और चीज की जिंदगी को बनाए रखता है। ये नीचे एक नोट है, द टर्म सेल, ये सेल की जो टर्म है उसके बारे में बता रहे हैं। टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट हुक, ये बॉटनी का माहिर था। इसने क्या किया, इसने जो है सेल को डिस्कवर किया। सबसे पहले सेल को इसी ने बयान किया, कब, इन 1665 में, व्हाइल लुकिंग एट अ थिन स्लाइस ऑफ रॉक थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जिससे छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं, उससे ये एक चट्टान का मुशाहिदा कर रहा था। उसी दौरान इसने बहुत ही क्या है छोटी छोटी चीजें देखी, थिन पतली सी। ही ऑब्जर्व टिनी रूम, बहुत ही छोटे कमरे इसको दिखे, लाइक स्ट्रक्चर्स, शक्ल नुमा। ही कॉल्ड दीज स्ट्रक्चर सेल्स, इन जो है इन कमरों को इसने क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया। लुक एट द डायग्राम ऑफ सेल, सेल की डायग्राम को देखें। सीन बी रॉबर्ट हुल, जो रॉबर्ट हुल से देखी गई, ये साइड पे उन्होंने दी है, इसको आप भी देख लें। विच स्ट्रक्चर कम्स टू योर माइंड, इसको देख के आपके दिमाग में किस चीज की शक्ल आती है। रॉबर्ट हुल जो है इन्होंने कहा कि वे बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट वो साइंसदान होते हैं जो दरख्तों पर काम करते हैं, उनको बॉटनिस्ट कहते हैं, जो प्लांट्स पर काम करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया जिसमें हमने सेल को डिस्क्राइब किया। चलो अगले लेक्चर में माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे।